सृष्टा एक जग पालक, एक जग सृष्टा एक जग पालक, और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु मिले, वेदों से पाया ज्ञान, पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल की महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां हैं त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे, तीनों को भजे त्रैताप मिटे, कोई कष्ट रहे न क्लेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव धनु धरही, शिव धनु धरही। उठै न कोटि भांति बलु करही, उठै न कोटि भांति बलु करही। रूप सहस दस एक ही बारा, उठावन डरै न डारा। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। यद्यपि शंभु पर प्रीति विसेखी, तदपि डरावे शिव धनु देखी। आप तीनों देख रहे हैं ना धनुष यज्ञ में क्या क्या हो रहा है?
क्या सचमुच पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है प्रभु? क्या शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कोई है ही नहीं वहां? रावण को देखकर एक आस बंधी थी, किंतु न जाने धनुष को देखते ही उसे क्या भय लगा, जो वो बिना प्रयास के ही लौट गया। भगवान, नव ग्रहों को बंदी बनाने वाला, अपने बल से कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाले रावण को अकस्मात ये क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर मेरे मन को बेचैन कर रहा है। कृपा करके मेरी इस बेचैनी को दूर कीजिए। नारद, तुम्हारी बेचैनी का कारण है कि तुम केवल प्रत्यक्ष देख रहे हो। अप्रत्यक्ष में क्या है, उस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। मैं समझा नहीं परमपिता। नारद, तुमने रावण की प्रत्यक्ष शक्ति का वर्णन तो किया, किंतु उसकी शक्ति के पीछे जो अप्रत्यक्ष शक्ति है, वो है उसकी भक्ति। हाँ देवर्षि, रावण ने जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया है, उसके पीछे उसकी भक्ति है और उसकी तपस्या है। क्यों त्रिनेत्रधारी? भक्ति तो उसके रोम रोम में बसी है नारद। पूर्व जन्म वो प्रभु का पार्षद था, किंतु राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण उस पर राक्षसी संस्कारों का प्रभाव अधिक पड़ गया। फिर भी वो मूल भक्ति संस्कार को भूला नहीं है। उस जन्म में भी वो भक्त था, इस जन्म में भी वो भक्त है। हे त्रिशूलधारी, वो राक्षसी संस्कार ही थे जो दशानन ने आपको चुनौती देने का दुस्साहस किया था। वत्स, ये मत भूलो, वही दशानन भोलेनाथ की शरण में भी गया था और इनका महान भक्त हुआ। इसीलिए जब शिव धनुष में रावण को साक्षात देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन हुए, तो रावण ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। हाँ, नारद, भक्त कभी भगवान का निरादर नहीं करता, और भक्त कभी भी भगवान से बराबरी करने के बारे में भी नहीं सोचता। इसीलिए रावण ने शिव धनुष को स्पर्श तक नहीं किया। वाह! नारायण नारायण, ये तो सत्य में अद्भुत है त्रिदेवों। राक्षसी महत्वाकांक्षाओं के भीतर छिपा हुआ भक्ति भाव। नारायण नारायण। आप सबने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु इस जनक सभा को यह देखकर निराशा हुई कि वीरों, पराक्रमियों से भरी इस सभा में कोई इस धनुष को उठाने में सफल नहीं हुआ। अब कोई अभिमान न करे कि वो वीर है। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। यदि मैं पहले से ऐसा जानता तो ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कभी नहीं। यही मेरी पुत्री का भाग्य है। अब वो आजीवन अविवाहित रहकर मेरी इस कठोर प्रतिज्ञा को कोसती रहेगी। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है वीरता का बखान करने वाले इन वीरों पर जो इस धनुष पर प्रत्यंचा न चढ़ा सके। गुरुदेव, रघुवंश कुलभूषण भ्राता श्री राम के होते हुए महाराज जनक पृथ्वी को वीरों से शून्य कह रहे हैं। वत्स, हम यहाँ दर्शक हैं। महाराज उनसे कह रहे हैं जो इस स्वयंवर में भाग लेने आए। परंतु गुरुदेव, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं है।
लक्ष्मण, अपने आवेश पर संयम रखो, अपना स्थान ग्रहण करो। राजगुरु शतानंद जी, हम आपसे पूछते हैं, इस असफल स्वयंवर सभा का समापन हम कैसे करें? महाराज, अभी धनुष के लिए बल परीक्षा का कार्य पूरा नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप महर्षि? हाँ राजा, मैं रघुवंश कुमार राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश देता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? किसे आदेश दे रहे हैं? सुकुमार कोमल राम को? हाँ, जाओ राम, महाराज जनक तथा उनके परिवार के दुख का निवारण करो। जय महेश मुख चंद चकोरी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी।
जुड़ा राम के संग सीता का नाता। है निश्चिंत बाबुल तो संतुष्ट माता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। विदा हो रही है सिया प्राण प्यारी, है विचलित जनक से परम धैर्यधारी। चली दूर मैना की बगिया की मैना, कि पानी नयन का नयन में रहेगा। विदाई का दुख सब दुखों से बड़ा है, पर इस मोल पर दुख ये सहना पड़ा है कि सुख से रहेगी हमारी सुजाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। वहाँ पर ये भगवान और भगवती है, यहाँ राम मानव सिया मानवी है। कई घटना चक्र की करते प्रतीक्षा, प्रमाणित न हो धर्म भी बिन परीक्षा। पिता सोचता पुत्री फूलों तुलेगी, उसे क्या पता किस डगर पर चलेगी। नियति के लिखे को मनुज पढ़ न पाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। जुड़ा राम के संग सीता का नाता। यहाँ से जाते समय तो आप मिथिला कुमारी को अपनी रानी बनाने का विचार लेकर चले थे, और वहां जाकर धनुष को उठाने का प्रयास तक नहीं किया। क्या फिर मेरे परामर्श को आदर देने का विचार अकस्मात ही मन में आ गया? यह भी हो सकता है, या फिर मेरा विचार परिवर्तन भी हो सकता है। नहीं नहीं, आपका विचार परिवर्तन असंभव है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। धनुष को उठाना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। तुमने ठीक कहा, धनुष उठाना मेरे लिए कुछ कठिन कार्य नहीं था। कठिन था अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने प्रभु का अनादर करना। अर्थात मुझे उस धनुष में महादेव शिव शंकर के दर्शन हुए मंदोदरी। यदि मैं उस धनुष को उठाता तो क्या महादेव शिव शंकर का अनादर न होता? आपने उचित ही किया स्वामी। आपके भक्ति भाव से संसार के सारे भक्तों का मान बढ़ गया है। मेरे मन में अभी अभी एक प्रश्न उठा है स्वामी। क्या? पुत्र, शिष्य और दास, इन तीनों की 3 श्रेणियां मानी गई है ना? हाँ। परम श्रेष्ठ श्रेणी कौन सी है? कृपया बताइए मुझे। परम श्रेष्ठ वो है जो अपने पिता, गुरु और स्वामी की इच्छा जानते ही उसके अनुकूल कार्य करता है और अपने श्रद्धेय को संतुष्ट करता है। मध्यम वो है जो अपने श्रद्धेय से आदेश मिलने पर उसके अनुकूल कार्य करता है। और तीसरी श्रेणी? उस श्रेणी में वो आता है
जो अपने इष्ट से आदेश मिलने के पश्चात भी आदेश का पालन नहीं करता, उनकी अवज्ञा करता है। अब ये बताओ, तुमने प्रश्न क्यों किया? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मैं किस श्रेणी का शिष्य हूं? आप मुझे लज्जित कर रहे हैं स्वामी। आप तो मेरे परमेश्वर हैं। श्रेणी का निर्णय तो आप इस दासी के लिए करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है स्वामी। तो ठीक है, आप अपना धर्म निभाइए। हम आपको आज्ञा देते हैं। हमारी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा प्राणनाथ। हमें आपका प्यार चाहिए, सदा सर्वदा। शनि देव को फिर से हंसी का दौरा क्यों पड़ गया? आओ दशानन, आओ आओ मेरे निकट आओ, आओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह देख तो लूं। मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं। अंतिम दर्शन। क्यों? दिन में स्वप्न देख रहा है तू और हंस रहा है? जिसे तू स्वप्न कह रहा है वो तेरे भविष्य की अंतिम रेखा है, और वो मुझे ग्रह मंडल तक जाकर रुकी दिखाई दे रही है। और हंस इसलिए रहा हूं मैं कि ये रेखा तेरे जीवन चक्र की गति है और वो रुक गई है। तेरा काल चक्र घूम कर तेरे सामने आ खड़ा हुआ है रावण। तू मुझे बांध सकता है, काल चक्र को नहीं। तेरा विनाश निकट है रावण, तेरा विनाश निकट है। तेरा विनाश निकट है। तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जलेगा तू रावण, शीघ्र ही जलेगा, और शीघ्र ही जलेगी तेरी लंका। अपनी सोने की लंका को अपनी आंखों से जलते देखेगा तू। फिर तू रोएगा और मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगा रावण, मैं हंसूंगा। मूर्ख रावण। ओम जटाधराय नमः शिवाय। ओम नागेंद्राय नमः शिवाय। ओम विष्णुरूपाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनुमान, आप कहाँ हैं प्रभु? अभी अभी तो आपने मुझे पुकारा था। मैं तुम्हारे हृदय स्थल में हूं। हृदय स्थल में? किंतु मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। आपने
मुझे दर्शन दिए प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। ये चमत्कार कैसा प्रभु? क्या हुआ वत्स? अब मैं अपनी अंतरात्मा में भी आपको देख रहा हूं प्रभु, और आप प्रत्यक्ष मेरे सामने भी हैं। ये कैसे प्रभु? इसलिए कि तुम मेरे ही अंश हो। मैं और तुम एक ही हैं। आपके हृदय स्थल में मैं प्रभु, मैं तुम्हारे वानर रूपी शरीर में स्थित हुआ हूं। जानते हो क्यों? क्यों प्रभु? प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त हो, इसीलिए। तब तो मुझे भी प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा। हाँ हनुमान, महाप्रभु विष्णु ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। अब तुम्हारा उनसे मिलने का समय आ गया है वत्स। सच प्रभु, किंतु मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तुम्हारे मन की आंखें तुम्हें उनके दिव्य दर्शन कराएंगे। प्रभु मनुष्य देहधारी है। वो श्री राम के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। श्री राम, आहा, कितना मधुर नाम है। उच्चारण करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि सारे पापों का नाश हो रहा है। श्री राम कब मिलेंगे? वो कहाँ है प्रभु? प्रतीक्षा करो वत्स। मेरे और तुम्हारे आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तुम अपने पिता केसरी के साथ किष्किंधा चले जाओ। श्री राम तुम्हें वही दर्शन देंगे वत्स। आपकी जय हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। महाराज वाली की, महाराज वाली की, महाराज वाली की। किष्किंधा नरेश महाराज पाली की जय हो। इंद्रपुत्र महाबली महाराज बाली की जय हो। यूथपति केसरी जी तथा केसरी नंदन हनुमान, राज्य सभा में आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए यूथपति। ये क्या हनुमान, तुमने आसन ग्रहण नहीं किया? न्याय शिरोमणि, आपके आदेश के बिना मैं आसन कैसे ग्रहण कर सकता हूं? ये तो शासन नियम का अपमान होगा महाबली। हम तुम्हारी अनुशासन निष्ठा से प्रसन्न हुए वीर। इसे संयोग ही समझो कि हम और सुग्रीव अभी अभी तुम्हें निमंत्रण देने की सोच ही रहे थे कि तुम स्वयं यहां आ गए। वीर, हम तुमसे कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अवश्य। तुम बता सकते हो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या अहंकार का प्रत्यक्ष भाव है महाबली। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, माया और मत्सर। ज्ञानी कौन है? संयमी, आस्थावान और पर ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी है। हनुमान, तुम्हारे उत्तर बहुत सार गर्भित और संक्षिप्त है। केवल एक प्रश्न और, विवेकी और अविवेकी में क्या अंतर है? अविवेकी अर्थात अल्पज्ञ ऐसे पुरुष बाहरी भोगों के पीछे लगे रहते हैं और सर्वत्र फैले मृत्यु के पास में जा पड़ते हैं, परंतु विवेकी पुरुष अमृत्व के नित्य को जानकर भी संसार के अनित्य पदार्थों में किसी की भी इच्छा मात्र नहीं रखते। तुम्हारे उत्तरों से हम प्रसन्न हुए हनुमान। तुम तो महाज्ञानी हो। वीर केसरी जी, हम और हमारे भ्राता सुग्रीव अति प्रसन्न होंगे यदि आप अपने सुपुत्र हनुमान को हमारे अंतरंग तथा राज्य के सचिव बनने की अनुमति दे दें। ये मेरे और मेरे पुत्र के लिए सौभाग्य की बात है महाबली। पूज्य पिताश्री, महाबली महाराज बाली, आपकी कृपा पाकर जो पद
मुझे प्राप्त हुआ है उस पद का मैं यथोचित सम्मान करूंगा। न्याय का सदा पक्ष लूंगा और न्याय के विरुद्ध विरोध होते देख कभी नहीं हिचकूंगा। राज्य और राष्ट्र धर्म मेरा परम कर्तव्य है। महाराज बाली की, महाराज बाली की, महाराज बाली की, महाराज बाली की। 1 2 3। हाँ स्वामी, मैं जीत गई। हाँ, ये भी कोई बात हुई। जब भी मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलता हूँ तो हार जाता हूँ। स्वामी, स्वामी खेल तो खेल है ना। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर खेलूंगा। जब तुम खेल में कभी हारोगी नहीं। हाँ, जानती क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे हारता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ। मैं उतना आनंदित जीत पर भी नहीं होता। लंकेश्वर की जय हो। दैत्यराज मय के पुत्र राजकुमार मायावी आपसे और महारानी से भेंट की आज्ञा चाहते हैं। अरे, तो उसे यहाँ आने पर प्रतिबंध कहाँ? जाओ, मेरे भाई को शीघ्र और आदर सहित यहाँ लेकर आओ। हाँ हाँ, एक क्षण भी देर मत करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जो आ गया। आप मेरा उपहास कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन के हृदय में भाई का प्यार तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी देखकर। प्रणाम लंकेश्वर। प्रणाम दीदी। आओ अनुज, बैठो। कैसे हो अनुज? घर में कुशल मंगल है ना? पिताश्री कैसे हैं? मुझे सब कुछ बताओ। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम चुप क्यों हो मायावी? एक ही शब्द में अपनी बहन को सब कुछ कह डालो। तुम्हें देखते ही इसके हृदय की धड़कनें मायके के बारे में सब कुछ जानने को आतुर हो गई हैं। वहाँ सब कुशल है दीदी, परंतु मेरा मन उस दिन से दुखी है जब से बाली के हाथों लंकापति की हार के बारे में सुना है। मेरा मन प्रतिशोध की आग में जल रहा है। मैं पंपापुर जा रहा हूँ। वानरराज बाली का पंपापुर? हाँ। उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। बाली अब लंकेश के मित्र हैं। हाँ, ये मित्रता अप्रत्यक्ष रूप से दशरथ की पराजय है और मैं उस पराजय को विजय में बदलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ लंकापति रावण। विजयी भव। अरे अनुज, रुको, रुक जाओ। अरे आप रोकिए ना उसे। सुनिए, आप रोकिए ना उसे। रोकिए मायावी को। मंदोदरी, तुम हारे हुए राजा की दशा नहीं जानती। अपमान का प्रतिशोध मन के किसी न किसी कोने में दबा ही रहता है। तो क्या आपके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है? मैं भी तो मनुष्य हूँ और राजा भी। मैंने मायावी को क्यों नहीं रोका? ये राजनीति है कि राजा रणभूमि में ना भी हो पर वो अपने प्यादे से दूसरे राजा को मार दे सकता है। इसलिए मैंने मायावी को नहीं रोका। क्या? ये क्या स्वामी, भूचाल आ रहा है क्या? नहीं, ये किसी की माया है। बाली! 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 बाहर निकल! अहंकारी बाली! मैं तेरे सुख की नींद सोने नहीं दूंगा। बाहर निकल कायर! बड़ा अभिमानी बाली! मेरी बहन मंदोदरी के पति रावण का अपमान करके तू सो रहा है। बाहर आ! योद्धा है तो सामने आ! बाहर आ वाली! ये कौन है स्वामी जो आपको इस समय ललकार रहा है? मृत्यु बहुत प्रिय हो गई है उसे, जो स्वयं अपना वध कराने चला आया।
योद्धा है तो बाहर आ, बाहर आ बाली। स्वामी, अपनी इस गदा को शत्रु रक्त से स्नान करा के अभी आया महारानी। भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तू मायावी है। मेरा नाम ही मायावी है, परंतु तुम्हारा वध करने के लिए मैं अपनी माया का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरे साथ युद्ध कर, देख मैं अपनी माया छोड़ रहा हूं। हाँ! नहीं सुग्रीव, मुझ अकेले को युद्ध करने दो। अब तू मेरे सामने आ। लो, मैं तुम्हारे सामने हूं। गुफा में जाकर इस दुष्ट को मार कर ही लौटूंगा। गुफा के अंदर कुछ भी हो सकता है, मुझे समय भी लग सकता है। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। क्यों भैया, मैं भी चलूंगा। नहीं, वो मायावी है, कुछ भी हो सकता है। तुम 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, यहां से हिलना नहीं जब तक मैं आ नहीं जाता। जो आज्ञा भैया। बाली और मायावी के बीच गुफा के अंदर घमासान युद्ध हुआ। सुग्रीव बाली की 1 मास तक प्रतीक्षा करता रहा। श्री का वस्त्र उस मायावी दानव ने भ्राता श्री को वध कर दिया। जो भी जीवित इस गुफा से बाहर नहीं आएगा, उसे भी गुफा में ही मरना होगा।